नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आप। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, गांधी जयंती पर बापू को श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। 8:30 बजे गांधी प्रतिमा का करेंगे माल्यार्पण। 8:45 पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गांधी आश्रम हजरतगंज में होगा कार्यक्रम। 9:10 पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी देंगे श्रद्धांजलि। लाल बहादुर शास्त्री भवन एनेक्सी में देंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, गांधी जयंती पर बापू को श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। 8:30 बजे गांधी प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। 9:10 पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को देंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम, गांधी जयंती पर बापू को श्रद्धांजलि करेंगे अर्पित। 8:30 बजे गांधी प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। 9:10 पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को देंगे श्रद्धांजलि। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीबीसीआईडी के एडीजी एसपी पर गिरी गाज। कल सीएम ने की थी सीबीसीआईडी की समीक्षा बैठक। अधिकारियों की लापरवाही पर नाराज हुए सीएम। एडीजी एलवी एंटनी देव कुमार का हुआ ट्रांसफर। एलवी एंटनी देव कुमार एसएसएफ के एडीजी बनाए गए। सीबीसीआईडी के एसपी अजय कुमार पर भी एक्शन। अजय कुमार 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ भेजे गए। 38वीं वाहिनी पीएसी में सेना नायक बने अजय कुमार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीसीआईडी के एडीजी एसपी पर गिरी गाज। कल सीएम ने की थी सीबीसीआईडी की समीक्षा बैठक। सीबीसीआईडी के एसपी अजय कुमार पर एक्शन। अजय कुमार 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ भेजे गए। 38वीं वाहिनी पीएसी में सेना नायक बने अजय कुमार। वहीं लखनऊ में जन जागृति एकता विचार संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री संजय निषाद ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जातियों को एकजुट होकर राजनीति में भागीदारी बढ़ानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के दौर में जिन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था वो आज भी बाकी है। यही वजह है कि अन्य जातियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लखनऊ में जन जागृति एकता विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जातियों को एकजुट होकर राजनीति में भागीदारी बढ़ानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के दौर में जिन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था वो आज भी बाकी है। यही वजह है कि अन्य जातियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। संजय निषाद ने कार्यक्रम में भागीदारी की और कहा कि सभी जातियों को एकजुट होकर राजनीति करने की जरूरत है। एकता विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम था लखनऊ में, जिसमें कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शिरकत की। जिनकी संविधान से समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, ऐसे सभी जातियों के लोग आज इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने संविधान में जगह दी गई है। आरक्षण की व्यवस्था से उन जातियों को जिसको पिछली सरकार ने या फिर अंग्रेजों ने उजाड़ा था, वो
शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में पीछे हो गए, विकास के निर्धारण पीछे हो गए और इसका एक पैर काट दिया जाए, कैसे दौड़ेगा इन दोनों पैर। जिनको पिछली अंग्रेजों मुगलों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उनको पैर काट दिया था, उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। वहीं लखनऊ के कृषि भवन में 8वें पेंशन के मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें निजीकरण के दुष्परिणाम को लेकर बातचीत की गई। रिटायर्ड सैनिक ने बताया कि 1 अप्रैल 2005 से एनपीएस उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, जो शुरुआती दौर में ही इसका विरोध कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करता रहा। एनपीएस के घातक और भयावह परिणामों के प्रति सभी को आगाह करता रहा है। एनपीएस ने अब लोक सेवा निर्मित हो रहे हैं, जिनको 1000 मासिक पेंशन मिल रही है। लखनऊ के कृषि भवन में 8वें पेंशन के मुद्दे को लेकर बैठक की गई, जिसमें निजीकरण के दुष्परिणाम को लेकर बातचीत की गई। रिटायर्ड सैनिक ने बताया कि 1 अप्रैल 2005 से एनपीएस उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, जो शुरुआती दौर से ही इसका विरोध कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता रहा। एनपीएस के घातक और भयावह परिणामों के प्रति सभी को आगाह करता रहा है। एनपीएस से अब लोक सेवा निर्मित हो रहे हैं, जिनको 1000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। और जो जिनको पेंशन नहीं, उनकी हालत देख लीजिए। ये पेंशन ना के बराबर है। ये एनपीएस जो है ये नॉन पेंशन स्कीम है। ये हम लोग इसे नॉन पेंशन स्कीम बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे साहब ने कहा कि इससे हमें गोली मार देते। ये लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लोकतांत्रिक देश है, और वो ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सारे कर्मचारी मिलकर प्रदेश में 13 लाख और देश में 70 लाख मिलकर के हम निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दिखा देंगे कि कर्मचारी की ताकत क्या होती है। हर घर से आदमी निकलेगा। आज यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि कम से कम एक दूसरे की बात को लोग जानेंगे कि क्या वेदना एक दूसरे के साथ में है। जैसे मैडम 65,000 कुछ रुपया वेतन पाती थी, आज 600 रुपया जिनको वेतन मिल रहा है। एक दिन की सब्जी इस महंगाई में 600 रुपए की सब्जी लगती है अगर 4-5 आदमी परिवार है। ये पेंशन मिलने का परिणाम है। जो सुन रहा हूँ, जो एनपीएस में जिन लोग रिटायर हुए हैं, उनकी वेदना सुन रहा हूँ तो आत्मा रो रही है। और सरकार की जो गूंगा बहरा इसका स्वभाव है, इसको हम लोग खोलना है। हम लोग पेंशन पा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के साथ हर तरह से संघर्ष करेंगे, हर जगह साथ रहेंगे, अर्थ भी देंगे और हमेशा साथ रह करके इनके साथ लग करके और पेंशन पाने के लिए, इनके हक को पाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जो हम 2016 में रिटायर हुए हैं और मैं 42 साल सर्विस किया हूँ। 42 साल। कितनी पेंशन मिल रही है आपको? इस समय मिल रही 745 रुपया। तो क्या मिल रही? भीख मिल रही है। ये तो भीख जी, एक भिखमंगा को भी भीख दिया जाता, वही मिल रही पेंशन। क्या किया जाए? क्या सरकार से उम्मीद? तो सरकार से उम्मीद हम क्या बताएं, क्या करें? सरकार तो हम तो कहते हैं कि हमको हमारी सेवा जोड़ करके हमको पुरानी पेंशन। इस बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। किस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है। रविवार को दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। उझानी में करेंगे क्रिकेट मैदान का उद्घाटन। बीजेपी पदाधिकारी भी दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे। इस वक्त की बड़ी खबर हम बदायूं से पहुंचा रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारी भी दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे। रविवार को दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। उझानी में करेंगे क्रिकेट मैदान का उद्घाटन। बीजेपी पदाधिकारी भी दौरे को लेकर तैयारी में जुटे। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रविवार को दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। उझानी में करेंगे क्रिकेट मैदान का उद्घाटन। बीजेपी पदाधिकारी भी तैयारियों में जुटे। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं और
डिप्टी सीएम के कार्यक्रम का ब्यौरा भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वही खबर लखनऊ से है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता शमील शमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस पर निशाना साधा। दरअसल उनका कहना है कि उन्होंने शिवालय की भूमि पर नाजायज कब्जे की बात उजागर की थी, जिसके बाद से ही लोकल भूमाफियाओं में बेचैनी है। शकील शमसी ने कहा कि लखनऊ के लोकल भूमाफिया पुलिस के साथ मिलकर के लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। शमील शमसी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है और इसके बाद मामले पर कार्रवाई करना सरकार के हाथों में है। मैंने पुराने लखनऊ के सादतगंज इलाके के अंदर एक शिवालय की भूमि जिसको मुख्तार अंसारी के नाम बेचे जाने के मामले को मैंने उजागर किया है। उस चीज को दबाने के लिए भी कुछ यहाँ के भूमाफिया जो लखनऊ के लोकल भूमाफिया हैं उनकी तरफ से भी पुलिस को प्रोवोक किया जा रहा है कि इनके ऊपर दबाव बना के इस मामले से दूर किया जा सके। जबकि शिवालय की जमीन को बेचे जाने के सारे दस्तावेज मैंने पुलिस प्रशासन को दे दिए, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ के लोकल भूमाफिया हैं जो उसमें शामिल हैं, उनका बहुत बड़ा शेयर जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारियों में लखनऊ के मौजूद है। इसलिए जो है वो पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करने से बचा। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। मतदाता सूचियों पर शुरू की जांच। 5 से 20 अक्टूबर तक मतदाता सूचियों पर काम। इत्र नगरी के 73 बीएलओ को दिया प्रशिक्षण। 10 बीएलओ प्रशिक्षण से रहे नदारद। एडीएम एसडीएम समेत दूसरे अधिकारी रहे मौजूद। नदारद बीएलओ पर होगी कार्रवाई। बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखा गया पत्र। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। 10 बीएलओ प्रशिक्षण से रहे नदारद। एडीएम एसडीएम समेत दूसरे अधिकारी रहे मौजूद। नदारद बीएलओ पर होगी कार्रवाई। बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखा गया पत्र। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्नौज की ये तस्वीरें हैं जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। वहीं लखनऊ में तहसील दिवस के मौके पर मोहनलालगंज तहसील में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार पहुंचे, जहां उनके सामने एक 90 साल की बुजुर्ग अपनी परेशानी लेकर पहुंची और रोने लगी। बुजुर्ग ने जिलाधिकारी को बताया कि 1 साल से उन्हें राशन नहीं मिल रहा। जिलाधिकारी ने बुजुर्ग महिला की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, तो वहीं कुछ देर में राशन भी बुजुर्ग महिला के घर पहुंच गया। और जो भी शिकायतकर्ताओं की शिकायतें हैं जिस विभाग से संबंधित हैं वो सभी लोग यहाँ पर तत्काल निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक लगभग 155 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं और बाकी अभी आदेशों की प्रक्रिया में है, जिसमें से 61 का निस्तारण हुआ है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। सूचना मिलते ही पहुंचे बुढ़ाना मोड़ चौकी प्रभारी। मुजफ्फरनगर से चरथावल जा रहे थे दोनों युवक। चरथावल के हकीमपुरा के बताए जा रहे मृतक। हादसे के बाद बस चालक हुआ फरार। पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। चरथावल रोड के मदरसे के पास का मामला। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। सूचना मिलते ही पहुंचे बुढ़ाना मोड़ चौकी प्रभारी। पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। बस ने बाइक को मारी टक्कर। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद बस चालक हुआ फरार। पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं जहां पर बस ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई।
सूचना मिलते ही बुढ़ाना मोड़ चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और बस को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। चरथावल रोड के मदरसे के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं लखनऊ में बख्शी का तालाब तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर 88 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 3 प्रकरणों का समाधान मौके पर ही किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए, जिससे कि वास्तविक न्याय जनता को मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करवाएं। वहीं इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह, अपर जिलाधिकारी हिमांशु गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में बख्शी का तालाब तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर 88 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 3 प्रकरणों का समाधान मौके पर ही किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए, जिससे जनता को वास्तविक न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करवाए। वहीं इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह, अपर जिलाधिकारी हिमांशु गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हमले में हुए घायल, पाइप और ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुआ विवाद। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। थाना मूसा झाग के गांव बसुनिया का मामला। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हमले में हुए घायल, पाइप और ट्रैक्टर निकालने पर हुआ विवाद। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर बदायूं में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। पाइप और ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हुआ और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले में 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना मूसा झाग के गांव बसुनिया का यह पूरा मामला है। मूसा घाट अंतर्गत बरसुनिया गांव में आज 2 पक्षों के बीच खेत में पाइप को डालने और ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद था। इस विवाद के दौरान दोनों पक्षों में आपस में लाठी डंडे और बल्लम से मारपीट हुई। मारपीट की सूचना मिलने पर तत्काल थाने की फोर्स मौके पहुंच गई। कुल 13 लोगों को थाने पर लाया गया है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। जो चोटिल व्यक्ति हैं उनको चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं लखनऊ के महबूबगंज में एक 30 साल की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति उमर जिला सीतापुर का था और किराए पर रहकर मजदूरी का काम करता था। उमर ने बताया कि सुबह कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद वो काम पर चला गया। दोपहर में पता चला कि उसकी पत्नी नसरीन ने सरिये में दुपट्टे के सहारे से फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। लखनऊ के महबूबगंज में 30 साल की एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला अपने पति के साथ रहती थी और जो किराए पर रहकर मजदूरी का काम करता था। महिला के पति उमर ने बताया कि सुबह कुछ कहासुनी हो गई थी, उसके बाद वो काम पर चला गया। दोपहर में उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी नसरीन ने सरिये में दुपट्टे के सहारे से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई।
वहीं सीतापुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्कूल हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर ने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य बीमारियों को फैलने से रोकने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को स्कूल स्तर तक सुलभ बनाना रहा और खुद का उपचार करने के बारे में सीख देने पर निर्धारित था। इस मौके पर खैराबाद सीएचसी के डॉक्टर आरएस यादव ने छात्रों और अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया। अभी वर्तमान में आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के लिए स्कूलों से और कॉलेजों से हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर की ट्रेनिंग हो रही है। इसमें हमारे यहाँ दो अध्यापक सरकारी स्कूलों से और एडेड स्कूलों से बुलाए गए हैं, जिसमें कि इनको बच्चों के स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के सक्सेसफुल के लिए इनको ट्रेन किया जा रहा है। वहीं बरेली में पर्यावरण दिवस पर वीर सावरकर नगर के 6 पार्कों में वृक्षारोपण किया गया। वरिष्ठ समाजसेवी प्रियंक वर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया था कि देश भर में वृक्ष लगाए जाएं, जिससे सभी को स्वच्छ हवा, फल और शुद्ध वातावरण मिले, जिससे लोग निरोगी रहें। इस अवसर पर ऊर्जावान कार्यकर्ता योगेंद्र गंगवार, पूर्व डिप्टी एसपी और प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सिंह पटानी समेत कई लोग मौजूद रहे। बरेली में 6 पार्कों में वृक्षारोपण किया गया, जिसकी अगुवाई वरिष्ठ समाजसेवी प्रियंक वर्मा ने की। वीर सावरकर नगर में 6 पार्कों में वृक्षारोपण हुआ बरेली में, जिसकी अगुवाई वरिष्ठ समाजसेवी प्रियंक वर्मा ने की। इस दौरान कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया था कि देश भर में वृक्ष लगाए जाएं, जिससे सभी को स्वच्छ हवा, फल और शुद्ध वातावरण मिले, जिससे लोग निरोगी रहे। इस अवसर पर योगेंद्र गंगवार, पूर्व डिप्टी एसपी और प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सिंह पटानी समेत कई लोग मौजूद रहे। बरेली में पर्यावरण दिवस पर वीर सावरकर नगर के 6 पार्कों में वृक्षारोपण किया गया। वरिष्ठ समाजसेवी प्रियंक वर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया था कि देश भर में वृक्ष लगाए जाएं, जिससे सभी को स्वच्छ हवा, फल और शुद्ध वातावरण मिले, जिससे लोग निरोगी रहें। इस अवसर पर हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता योगेंद्र गंगवार, पूर्व डिप्टी एसपी और प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश सिंह पटानी समेत कई लोग मौजूद रहे। बरेली में वीर सावरकर नगर में 6 पार्कों में वृक्षारोपण किया गया, जिसकी अगुवाई प्रियंक वर्मा ने की। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे और प्रियंक वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में वृक्ष लगाने का आह्वान किया है। वहीं आगरा में सीओ सदर और ताजगंज थाना और महिला थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना पर ताज व्यू चौराहे के पास श्याम जी होटल और रेस्टोरेंट में छापा मारा। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए होटल से कई युवक और युवतियों को संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ शुरू कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना ताजगंज क्षेत्र में ताजवी तिराहे के पास एक होटल में गलत धंधे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर
में थाना प्रभारी ताजगंज और महिला थाना प्रभारी एएसटीयू की टीम द्वारा छापा डाला गया। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक युवतियां मिले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंगरा में अधीक्षक डॉक्टर वैभव पुरोहित ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया। बैठक में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। अधीक्षक डॉक्टर वैभव पुरोहित ने बताया कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को संचारी रोगों को लेकर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कन्नौज में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर डीएम ने आमजन की शिकायतें सुनी। वहीं सदर तहसील के समाधान दिवस पर अचानक पहुंचे डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला और सदर एसडीएम राकेश कुमार त्यागी ने कई फरियादियों से मुलाकात कर समस्याओं के बारे में जाना और मौके पर ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं कन्नौज में ब्लॉक परिसर के बाहर लगी पानी की टंकी से टोटी चोरी हो गई, जिसके चलते फरियादियों को पेयजल के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरा मामला जलालाबाद विकासखंड का है। वहीं इस मामले को लेकर बीडीओ आरके वर्मा ने बताया कि इसके पहले भी चोरों ने कई टोटी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। इसमें ऐसा है, वाटर कूलर में जो टोटियां हैं हम लोग लगवाते हैं, लेकिन 3-4 दिन में लोग यहाँ के निकाल ले जाते हैं। क्योंकि जब मैं आया तो ये था कि भाई इसमें टोटी नहीं लगी हुई, तो मैंने स्वयं अपने सामने इसमें टोटी मैंने लगवाई। जनता तो आती है, अभी 4-5 दिन पहले लगी हुई थी, लेकिन अभी कल मैंने देखा तो इसमें टोटी। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।